सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 93 से आगे। मास पुराण 15वां विश्राम। प्रसंग 99। सखा समुझे यस परे हर मोहु, सिय रघुबीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाविनु सारा, जागे जग मंगल सुख दारा। और कहते हैं, हे सखा, ऐसा समझकर मोह को त्याग कर श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो, और कुछ नहीं है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी सुबह जागे। निषाद और लक्ष्मण जी की वार्ता हो रही थी। रात भर जागते रहे। सकल सोच करे राम नहावा, सोचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। और प्रभु राम सुबह की क्रिया कर सोच के सब कार्य करके नित्य निपवित्र होकर सुजान सब कुछ जानने वाले श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाकर, बर का दूध मंगाकर और अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित इस दूध से सिर पर बालों में जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी ने जब देखा कि राजकुमार जटा बना रहे हैं, तपस्वी वेश धारण हो रहा है, तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हृदय गदगद हो गया। हृदय दाहो अति बदन मलीना, कह कर जोर बचन अति दीना। नाथ कयऊ वश कौशल नाथा, ले रघु जाओ राम के साथा। ले रथ जाओ राम के साथा। फिर उन्होंने हृदय अत्यंत जलने लगा सुमंत्र जी का। मोह मलिन यानी उदास हो गया। चेहरे पर उदासी छा गई। और फिर हाथ जोड़कर अत्यंत बड़े दीन भाव से बोले श्री रामचंद्र जी से, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने यह आज्ञा देकर भेजा था कि तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। और क्या कहा था? बनु देखाए सुरसर अनवाई, आने फेर बेगी दो भाई। लखन राम सिया आने फेरी, संशय सकल सकोच निवेरी। और कहा था, इनके साथ जाकर वन को दिखाकर और गंगा मैया में स्नान कराकर दोनों भाइयों को सीता सहित तुरंत लौटा के ले आना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर वापस लाना है। संकोचों को दूर करके ऐसे बोले सुमंत्र जी प्रभु राम से। नृपस कयऊ गुसाई जस, काय करो बल सोय रामा। काय करो बल सो, कर बिनती पायन परऊ। दीन बाल जिमिरो मंगल बबुनय। अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि, जपत पुरारी सिया रामा। और बोले सुमंत्र जी, महाराज ने मुझसे ऐसा कहा था कि उन्हें वापस लेके आना है। अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूँगा। आप बताओ, मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ। इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में ऐसे रोकर पड़े पैरों में जैसे कोई बालक पड़ता है।
बालक की तरह रो दिया उन्होंने, सुभद्र जी ने राम जी के आगे। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही ऐसा कार्य कीजिए कि अयोध्या अनाथ न हो जाए। राम जी के आगे पैरों में हाथ जोड़ के पड़े हैं। और श्री राम जी ने मंत्री जी को तुरंत उठाकर धैर्य बनाते हुए, समझाते हुए कहा, उनके पिता तुल्य थे, और कहा, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को अच्छे से समझा है। आप जानते हैं कि धर्म के सिद्धांत क्या होते हैं, एक एक बारीकी को आप जानते हैं, फिर भी आप ऐसी बात करते हैं। तो क्या कहते हैं, शिव ददीच हरिचंद नरेशा, सये धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना,